नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा महातेजस्वी अंगिरा को लेकर है। अंगिरा मुनि, अंगिरा ऋषि, कैसे वो महर्षि अंगिरा ही भगवान अग्नि बन गए और अपनी प्रभा से अंधकार निवारण करते हुए जगत को ताप देने लगे। ऐसा कैसे हुआ? प्राचीन काल में अंगिरा ऋषि अपने आश्रम में रहकर कठोर तपस्या में लगे हुए थे और वो अग्नि से अधिक तेजशील होना चाहते थे। उद्देश्य में सफल होकर वो अब संपूर्ण जगत को अग्नि के समान ही प्रकाशित करने लगे। अग्निदेव जो हैं वो तेजस्वी होकर भी अंगिरा के तेज से मलिन पड़ गए। अब कारण उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा तेज क्यों खत्म होता चला जा रहा है। तो अग्निदेव ने सोचा हो सकता है कि ब्रह्मा जी ने जगत के लिए किसी दूसरे अग्नि देवता का निर्माण कर लिया हो। लगता है मेरा अग्नित्व जो है वो नष्ट हो चुका है। अब कैसे मैं पुनः उस अग्नित्व को प्राप्त करूं? विचार करते हुए उन्होंने देखा कि महामुनि अंगिरा जो हैं वो अग्नि की भांति संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, तप दे रहे हैं। वो डरते हुए अंगिरा के पास पहुंचे और बोले कि आप शीघ्र ही अग्नि के पद पर आसीन हो जाइए, प्रतिष्ठित हो जाइए। ब्रह्मा जी ने शायद आपको ही प्रथम अग्नि के रूप में उत्पन्न किया है। मुने, मेरी संसार में कीर्ति अब नष्ट हो गई है। अब लोग आपको ही अग्नि समझेंगे, मुझे नहीं। मैं अपना जो बचा हुआ अग्नित्व है वो भी मैं आपके अंदर ही रख देता हूँ। आप प्रथम अग्नि के पद पर और मैं द्वितीय प्रजापात्य अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित रहूँगा। तो अंगिरा बोलते हैं आप स्वयं ही अग्नि पद पर प्रतिष्ठित होकर देवताओं के लिए हविष्य पहुँचाने का कार्य करें। जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो जो आहुति देते हैं वो देवताओं के पास जाती है, तो वो अग्निदेव ही हैं जो उस आहुति को देवताओं के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसी आहुति में जो सामान डाला जाता है उसी को हविष्य बोलते हैं। तो अंगिरा बोलते हैं कि आप मुझे अपना पहला पुत्र स्वीकार करें। अंगिरा की बात सुनकर अग्निदेव ने वैसा ही किया और अंगिरा को अपना प्रथम पुत्र मान लिया। अंगिरा के आगे जो है उनके पुत्र का नाम बृहस्पति हुआ। अंगिरा ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र कहलाते हैं और अंगिरा की पत्नी का नाम है शुभा, जिनसे 7 पुत्र पैदा हुए थे। वृहत कीर्ति, वृहत ज्योति, वृहत ब्रह्मा, वृहन्मना, वृहन मंत्र, वृहत दास और बृहस्पति। उसके बाद भानुमति पुत्रियां भी थी 8। भानुमति, जिसको अत्यधिक रूपमती कहा जाता था, वो दिन की अभिमानी कहलाती है। अगली रागा, समस्त जीवों से अनुराग करने वाली, ये रात्रि अभिमानी कहलाती है, रात्रि में एक्टिव रहती है। तीसरी सिनी वाली, सिनी वाली कहते हैं चतुर्दशी युक्त अमावस्या, जिसे रुद्र भगवान जो है अपने ललाट में धारण करते हैं, इसीलिए रुद्र सुता भी कहलाती है। चौथी अचिर्षमती, उसी को पूर्णमासी भी कहा जाता है। 5वीं हविष्मती, जो प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा कहलाती है, उसे ही हविष्मती कहा जाता है। 6ठी महिष्मती, चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा कहलाती है, उसको अनुमति भी बोलते हैं। 7वीं महामती, प्रतिपदा युक्त अमावस्या को कहते हैं। और 8वीं कुहू, कुहू यानी शुद्ध अमावस्या। बृहस्पति की पत्नी चांद्रमसी यानी तारा थी, जिसने 6 पवित्र अग्नि और 1 पुत्री को जन्म दिया था। तो प्रथम पुत्र थे शयु, जो अनेक वर्ण की ज्वालाओं से प्रज्वलित होते हैं। शयु की पत्नी का नाम था
सत्या यानी धर्म की पुत्री कहलाती हैं, जिससे एक ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज और 3 कन्याएं हुई और दूसरे पत्नी से भरत पुत्र और भरती कन्या हुई। भरद्वाज की पत्नी का नाम था वीरा, जिसने वीर नाम के पुत्र को जन्म दिया और वीर ने सरयू के गर्भ से सिद्धि को जन्म दिया। निश्चयवन जो केवल पृथ्वी की स्तुति करते हैं, उनके पुत्र सत्य जो प्राणियों को कष्ट से छुटकारा दिलाते हैं, और सत्य के पुत्र स्वन जो रोग कारक अग्नि है। अब ये अग्नि की ही अलग अलग तरह की परिभाषाएं चल रही हैं। अग्नि कितनी तरह से हमारे जगत में रहती है। उसके बाद जो पुत्र का नाम आता है वो है विश्वजीत। विश्व की बुद्धि को जो अपने वश में रखते हैं। ऊर्ध्व भाग उदान यानी उदान प्राणवायु के आश्रित त्रिकालदर्शी कहलाता है। सुष्टकृत ग्रह कर्म में अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करने वाली अग्नि। पुत्री स्वाहा क्रोध वाली। दारुण कन्या जो संपूर्ण भूतों में निवास करती है। स्वाहा के पुत्रों को देवताओं ने काम नामक अग्नि भी कहा है, जो हृदय में क्रोध धारण कर धनुष माला से विभूषित रथ में बैठकर हर्ष और उत्साह से युद्ध में शत्रुओं का नाश करने वाली अग्नि को अमोघ भी कहा जाता है। ब्राह्मण लोग जिस एक अग्नि की स्तुति करते हैं या जिसने महावाणी का आविष्कार किया है, उसे उक्त बोलते हैं। जो विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा ये शब्द अवश्य पढ़े होंगे। विशिष्ट ऊष्मा से ही तात्पर्य होता है कि अलग अलग तत्वों में अलग अलग निहित ऊष्मा को ही विशिष्ट कहा जाता है। कितनी मात्रा में होगी वो उस तत्व पर निर्भर करता है। और गुप्त ऊष्मा उसको कहते हैं जब एक तत्व अपनी अवस्था बदल कर दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है तो उससे या तो ऊष्मा निकलती है या वो ऊष्मा लेता है। उसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। वो भी अलग अलग तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। तो जो मार्कंडेय पुराण में अग्नि के तरह तरह के अलग अलग स्रोत या अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, या अग्नि के कुल के बहाने, पुत्र पुत्रियों के बहाने, उनके गुण बताने के बहाने बताए गए हैं, वो वास्तविकता है। तो मित्रों, आपको ये चर्चा अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।